नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव और आप देख रहे हैं केंद्र बिंदु। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों के आरोपों का मामला भले अदालत की दहलीज पर हो और इस पर अभी दूध का दूध और पानी का पानी होना बाकी हो, लेकिन इससे जुड़े पॉक्सो के मामले में पुलिस की तरफ से दाखिल कैंसिलेशन रिपोर्ट और दूसरे केस में पेश की गई चार्जशीट पर सियासी माहौल गर्म है। इस मामले पर जारी विवाद में तब नया मोड़ आ गया जब पहलवान साक्षी मलिक ने जानी मानी खिलाड़ी और भाजपा नेता बबीता फोगाट पर बड़ा बयान दे दिया। उनका दावा है कि जंतर मंतर पर धरना देने की इजाजत उन्हें बबीता फोगाट और सोनीपत के एक स्थानीय भाजपा नेता ने दिलवाई थी। इस पर बबीता फोगाट फड़क गई। उन्होंने जवाबी पलटवार करते हुए इन आरोपों को झूठा बता डाला। एक तरफ आंदोलन के मुद्दे पर वार पलटवार की आंच अब तक गर्म है, तो वहीं इस विवाद के चूल्हे पर सियासी रोटियां सेकी जानी अभी कम नहीं हुई हैं। इन सब के बीच क्या कर रहे हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, आज आपको केंद्र बिंदु में ये सब बताऊंगा। बने रहिए मेरे साथ। हर विवाद का एक केंद्र बिंदु होता है। महिला पहलवानों के आरोपों के केंद्र में ब्रजभूषण शरण सिंह हैं। उनके खिलाफ अब दिल्ली की अदालत में चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है। कोर्ट की प्रक्रिया अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही है, लेकिन आरोप लगाने वाली खिलाड़ियों के साथ खड़े पहलवानों को इस बात पर सख्त एतराज है कि अब तक ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। इस सवाल का विरोधी दल हाथों हाथ ले रहे, लेकिन अब मामला एक नए दौर में पहुंच चुका है और इसमें ट्विस्ट आ चुका है। विवादों के केंद्र बिंदु में लगातार बने हुए हैं ब्रजभूषण शरण सिंह। भाजपा सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण को लेकर राजनीतिक बवाल थमता नहीं दिख रहा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले लोग बेटियों के साथ क्यों नहीं खड़े? सरकार भारतीय जनता पार्टी के जो पार्टी के बड़े बड़े लोग हैं, ऐसे ऐसे उनकी तस्वीरें चल रही, नतमस्तक हैं आज भी ब्रजभूषण के साथ। क्या उनकी हिम्मत है कि ब्रजभूषण के इस्तीफे की मांग कर लें? 6 महीने वे लड़ाई लड़ते रहे, भारत सरकार ने उनकी सुनी नहीं और जिन लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज थे उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई और देश को हताशा हुई है भारत सरकार के इस रवैये से। और आज भी खेल कमेटी जो भी निर्णय लेगी, हम सब खेल कमेटी के साथ में हैं। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के इस्तीफे की मांग कर रहे पहलवानों का आंदोलन अपनी जगह जारी है। आक्रामक अभियान की धार कुछ कम हुई है, लेकिन संकल्प अपनी जगह कायम है। देखो, ये तो हमारी पहली हमारी मांग थी कि फेडरेशन में उसके घर का कोई भी आदमी ना हो, दूर दूर तक का रिलेशन का ना हो, क्योंकि हम चाहते हैं कि नई फेडरेशन का निर्माण हो जिसमें खिलाड़ी भी हो सकते हैं और जो फेडरेशन को अच्छा भी चला सकते हैं, कोई और अच्छे इंसान भी हो सकते हैं, पर चार्जशीट हमें दिख जाए। और दूसरा, 1-2 प्रोमिसेस जो गवर्नमेंट ने किए थे वो बाकी हैं। FIR जो उल्टी लेने का उन्होंने बोला था और 2-3 बातें थी, तो वो एक बार सब क्लियर हो जाएगा, उसके बाद ही हम डिसाइड कर पाएंगे कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। आंदोलनकारी पहलवान ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के आरोप लगा रहे हैं। मामला अदालत में है, कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है और इसके साथ ही आगे बढ़ रहा है इस मामले से जुड़ा सियासी पेंच। विवाद अब नई शक्ल ले रहा है। ऐसा पहलवान साक्षी मलिक और उनके पति सत्यव्रत कादियान के उस दावे के बाद हुआ जिसमें कहा गया कि पहलवानों को जंतर मंतर पर धरने की इजाजत किसी और ने नहीं, बल्कि पहलवान और भाजपा नेता बबीता फोगाट और भाजपा के नेता तीर्थ राणा ने दिलाई थी। इसको लेकर परमिशन लेटर भी दिखाया। टीम में आने वाले सभी खिलाड़ी बहुत ही गरीब परिवार से होते हैं, उनमें हिम्मत नहीं होती वो इतनी बड़ी व्यवस्था और इतने पावरफुल आदमी के खिलाफ आवाज़ उठा सके। और वो सब आप लोगों ने महसूस भी कर लिया होगा कि इंडिया के टॉप रेसलर्स ने मिलकर आवाज़ उठाई और उसके बावजूद भी उन्हें किन किन हालातों से गुजरना पड़ा। आप सबको पता है कि सबसे पहले जो हम प्रोटेस्ट पे आए थे जंतर मंतर पे, वो जनवरी में आए थे और उस प्रोटेस्ट की जो परमिशन है वो बीजेपी के ही 2 लीडर्स ने ली थी
उसका प्रूफ है हमारे पास। प्रोटेस्ट की जो परमिशन जो जंतर मंतर थाने से ली गई थी, वो बीजेपी लीडर तीर्थ राणा और बीजेपी लीडर बबीता फोगाट ने जो वो परमिशन ली थी, जिसका प्रूफ भी अभी हमने आपको दिखाया। तो ये कैसे हो सकता है कि ये आंदोलन जो है वो कांग्रेस ने करवाया। विवाद ब्रजभूषण शरण सिंह पर संगीन आरोप लगाने से शुरू हुआ और अब इसको लेकर सियासी बयानबाजी का दंगल हो रहा है। भाजपा नेता और पहलवान बबीता फोगाट ने साक्षी मलिक के दावे को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि एक महिला खिलाड़ी के नाते मैं सभी खिलाड़ियों के साथ खड़ी हूं और रहूंगी, लेकिन इस मुद्दे को लेकर धरना प्रदर्शन जैसे चीजों के मैं पक्ष में कभी नहीं थी। बबीता फोगाट ने साक्षी मलिक के बयान पर जवाब देते हुए ट्वीट किया कि मैं धरने प्रदर्शन के शुरुआत से इस चीज के पक्ष में नहीं थी। मैंने बार बार सभी पहलवानों से ये कहा कि आप माननीय प्रधानमंत्री या गृहमंत्री जी से मिलो, समाधान वहीं से होगा, लेकिन आपको समाधान दीपेंद्र हुड्डा, कांग्रेस, प्रियंका गांधी और उनके साथ आ रहे उन लोगों द्वारा दिख रहा था जो खुद बलात्कारी एवं अन्य मुकदमे के दोषी हैं। लेकिन देश की जनता अब इन विपक्ष के चेहरों को पहचान चुकी है। अब देश के सामने आकर उन्हें उन सभी जवानों, किसानों और उन महिला पहलवानों की बातों का जवाब देना चाहिए जिनकी भावनाओं की आग में इन्होंने अपनी राजनीति की रोटी सेंकने का काम किया। साफ है कि इस मुद्दे पर सियासत लगातार आगे बढ़ती दिख रही है। अभी ये कई कदम आगे बढ़ने वाली है। विवाद अपनी रफ्तार में है। इस बीच सोनीपत के भाजपा अध्यक्ष तीर्थ राणा ने साक्षी मलिक के आरोपों पर दो टूक कहा है कि जब खुद गृह मंत्री अमित शाह इस मामले को देख रहे हैं तो पहलवानों को उनके आश्वासन पर यकीन रखना चाहिए। देखो, खिलाड़ी देश की शान है और खिलाड़ियों का मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी कर रही है और मैं भी खिलाड़ियों के मान सम्मान में जो खिलाड़ियों ने जो बात रखी तो मैं खिलाड़ियों के साथ पहले भी था और आज भी। मिले थे आप पहलवान? बिल्कुल, पहलवान मेरे से मिले थे और पहलवानों ने बताया, खिलाड़ियों ने बताया कि भाई इस तरह से शोषण हो रहा है, ऐसी ऐसी बातें हैं। तो हमने बताया कि हम अपनी बहन बेटियों के साथ हैं। बबीता फोगाट ने साक्षी मलिक पर उधर पलटवार करते हुए यहां तक कह दिया कि जो महिला खिलाड़ी धरने पर साथ बैठे थे उनके विचारों को सभी पूर्वाग्रहों के साथ ऐसी दिशा दी जहां बस आपके राजनीतिक फायदे दिख रहे थे। आज जब आपका ये वीडियो सबके सामने है, उससे अब देश की जनता को समझ में आ जाएगा कि नए संसद भवन के उद्घाटन के पवित्र दिन आपका विरोध और राष्ट्र के लिए जीता हुआ मेडल गंगा में प्रवाहित करने की बात कितना शर्मसार करने जैसा था। एक तरफ पहलवानों के दो अलग अलग गुटों में आर पार की बयानबाजी चल रही है तो दूसरी तरफ भाजपा के सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह अपने अंदाज में सियासी मैदान में जमीन मजबूत करने में लगे हैं। वे शनिवार को अपने गृह क्षेत्र गोंडा में सभा करते नजर आए। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को पटियाला हाउस कोर्ट में ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ नाबालिग महिला पहलवान के आरोपों की जांच के मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की थी। इसमें कहा गया था कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पॉक्सो की धारा के तहत अपराध का मामला दर्ज करने का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है। दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट से पॉक्सो के मामले को रद्द करने की सिफारिश की। अब इस मामले में अगली सुनवाई 4 जुलाई को होनी है। इस बीच पहलवानों के अलग अलग धड़ों के बीच जुबानी जंग केंद्र बिंदु में है। राजनीति के मैदान में आरोप लगाना विरोध का बड़ा हथियार होता है, लेकिन कुश्ती के अखाड़े में इसकी जगह मजबूत दांव को आजमाया जाता है। इस वक्त पहलवानों से जुड़े विवाद में सियासत की इस कदर एंट्री हो चुकी है कि दोनों चालों को आजमाया जाने लगा है। भले मामला अदालत में हो और दोनों केसेस में अगली तारीख लग चुकी हो, लेकिन अदालत के बाहर जुबानी वार पलटवार थमने का नाम नहीं ले रहा। सपा और कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा सरकार के राज में बेटियों को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा, बल्कि उनका उत्पीड़न हो रहा है। भाजपा कह रही है कि जब मामला कोर्ट में है तो ऐसे आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह सिर्फ पहलवानों के गुट के निशाने पर ही नहीं, उनके खिलाफ तमाम विपक्षी दलों ने मोर्चा खोल रखा है। कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले लोग बेटियों के साथ क्यों नहीं खड़े? भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो है बेटी डराओ और ब्रजभूषण बचाओ। सियासत अपनी राह पर है तो दूसरी तरफ भाजपा कह रही है कि इस मामले में
दूध का दूध और पानी का पानी होकर रहेगा। उसमें क्या नाम है, उसमें तो कुछ नहीं, उसमें तो ये था कि भाई हमने उनसे बात करवाना चाहा और बात करवाई भी, ऐसी कोई बात नहीं, बात करवाई, मैंने करवाई उनकी बात। धरने पर बिठाने का नाम जो नहीं, देखो मैं फिर कह रहा हूँ, पहलवान आपसे मिले थे या पहलवान से? बिल्कुल पहलवान मेरे से मिले थे और पहलवानों ने बताया, खिलाड़ियों ने बताया कि भाई इस तरह से शोषण हो रहा है, ऐसी ऐसी बातें हैं। तो हमने बताया हम अपनी बहन बेटियों के साथ हैं। आपको जो बातचीत है, कुछ बातें ऐसी हैं जो इसके बाद बता पाऊँगा मैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि खिलाड़ी की जो न्याय की लड़ाई है, मैं उसमें खिलाड़ियों के साथ हूँ, पहले भी था और आज भी। इस बीच बृजभूषण शरण सिंह पर दर्ज 2 मामलों की स्थिति अलग अलग है। 15 जून को पॉक्सो मामले में पुलिस ने कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर मामले को कैंसिल यानी रद्द करने की मांग की है। इसमें बृजभूषण के खिलाफ पॉक्सो मामले में सबूत नहीं होने की बात कही गई है। इसी आधार पर मामले को रद्द करने की मांग की गई है। मामले में अगली सुनवाई 4 जुलाई को होनी है। तो वहीं बालिग महिला पहलवानों की तरफ से दर्ज कराए गए मामले में पुलिस ने 15 जून को ही अदालत में चार्जशीट दाखिल की। इस चार्जशीट में डिजिटल सबूत का पेन ड्राइव भी मौजूद है। अब इस केस में अगली सुनवाई 22 जून को होनी है। सूत्रों के मुताबिक 1000 पन्ने से ज्यादा की चार्जशीट में इस बात का जिक्र है कि नाबालिग ने मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए अपने पहले बयान में यौन शोषण की बात कही थी, जबकि दूसरे बयान में नाबालिग ने यौन शोषण का आरोप वापस लेते हुए कहा कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, मैंने बहुत मेहनत की थी, मैं डिप्रेशन में थी, इसलिए गुस्से में यौन शोषण का मामला दर्ज करवाया था। ये चार्जशीट महिला पहलवानों के बयानों और करीब 21 से 25 दूसरे गवाहों के बयानों पर आधारित है। चार्जशीट में महिला पहलवानों की तरफ से एसआईटी को मुहैया कराई गई नई तस्वीरें और दूसरे डिजिटल एविडेंस पेन ड्राइव के जरिए कोर्ट में सौंपे गए हैं। देखो, कल चार्जशीट में जो है वो दोषी करार उनको दिया गया है और बाकी क्लियर जब होगा, जब हमारे जो लीगल टीम ने है एप्लीकेशन डाली है, 1-2 दिन में उनके हाथ में चार्जशीट आ जाएगी, देन वो क्लियर बता पाएंगे कि क्या क्या चार्जेस लगे हैं और आगे क्या क्या प्रोसेस होगा। काफ़ी दिन से हम बता ही रहे हैं कि उसका जो फादर है, उनकी पूरी फैमिली के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला भी है कि मैं डिप्रेशन में हूँ, दबाव में हूँ। तो इससे तो क्लियर यही समझा जाता है कि उन्हें दबाव के कारण मतलब वो टूट चुके हैं। वहीं पुलिस की तरफ से पेश चार्जशीट पर भी सियासत तेज है। चार्जशीट के ताल्लुक से और बयान भी आया है कि चार्जशीट के बाद कार्रवाई क्या होती है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या इस तरह के केसेस अगर किसी और पर होते तो गिरफ्तारी नहीं हो चुकी होती? आखिर गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? उनके ऊपर जो है पॉक्सो नहीं लगना चाहिए। क्यों नहीं लगना चाहिए था? इसलिए कि उस नाबालिग लड़की से जिसने कंप्लेंट दर्ज कराई थी, एफआईआर की थी, उसके घर वालों ने कह दिया कि नहीं, ये तो हमने ऐसे ही बस कर दिया था उस वक्त। यानी सब जानते हैं कि वो दबाव में किया गया था। पुलिस को इसकी तहकीक नहीं करनी चाहिए थी। उधर इस मुद्दे पर पश्चिमी यूपी में भी राजनीति का पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने इस मामले पर लगातार मुखरता दिखाई है। उनका आरोप है कि भाजपा की सरकार के शासन में महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है। सरकार, भारतीय जनता पार्टी के जो पार्टी के बड़े बड़े लोग हैं, ऐसे ऐसे उनकी तस्वीरें चल रही, नतमस्तक हैं आज भी बृजभूषण के साथ। क्या उनकी हिम्मत है कि बृजभूषण के इस्तीफे की मांग कर लें? साफ है कि बात निकली है तो अब सियासी मैदान में भी दूर तलक जाएगी। इसके लिए राष्ट्रीय लोकदल ने जाट बेल्ट में खास तौर पर कमर कस ली है। पार्टी पहले से ही महिला पहलवानों को इंसाफ देने की मांग कर रही है। वहीं भाजपा के सहयोगी भी अब पार्टी के साथ इस मुद्दे को लेकर मजबूती से खड़े दिख रहे हैं। आप सबको मालूम है, देश संविधान से चलता है और जब मामला किसी सुप्रीम कोर्ट में चला गया तो उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। वेट एंड वॉच। सुप्रीम कोर्ट जो कहे उसको आप वेट करिए। जब कोर्ट में कोई मामला चला जाए, अदालत में चला जाए, तो सड़क की अदालत नहीं होनी चाहिए। न भाई एक ही अदालत चलेगी तो कौन सी अदालत चाहते हैं? सड़क वाली अदालत चाहते हैं या कोर्ट वाली? न्यायालय में मामला है तो न्यायालय पर विश्वास करिए और न्यायालय का सम्मान करिए। एक तरफ भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ सियासी सुनामी के हालात हैं, तो दूसरी तरफ वो लगातार अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत करते दिखाई दे रहे हैं। उनका दावा है कि आरोपों के भंवर से मैं पाक साफ साबित होकर बाहर आऊंगा, तो वहीं विरोधी कह रहे हैं कि सही से जांच हो जाए तो बृजभूषण का आरोपों से बाहर आना मुश्किल होगा। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ बालिग महिला पहलवानों की तरफ से दर्ज कराए गए मामले में कुल 3 धाराओं में चार्जशीट दाखिल हुई है। दिल्ली पुलिस ने इसके साथ ही सबूत के तौर पर पेन ड्राइव में
वीडियो और फोटोग्राफ को भी पेश किया है। कहने को जांच अपने रास्ते पर आगे बढ़ रही है, लेकिन दिल्ली पुलिस की नीयत पर ना तो आंदोलन पर डटे पहलवान भरोसा जता रहे हैं और न ही विरोधी दल। इन सब के बीच किसान नेता राकेश टिकैत भी सरकार पर हल्ला बोलते नजर आए। दूसरी ओर ब्रजभूषण शरण सिंह अपनी सियासी जमीन पर चुनावी तैयारियों में जुटे दिखाई दे रहे हैं। सियासत अपनी राह पर है तो ब्रजभूषण के इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए पहलवानों के समर्थन में अलग ही मोर्चाबंदी हो रही है। 1000 पन्ने की चार्जशीट में करीब 500 पन्ने में दिल्ली पुलिस ने बेशर्मी की हर हद पार करते हुए यह साबित किया है कि कैसे ये पॉक्सो का मामला नहीं है और पॉक्सो के मामले में अपनी एफआईआर का कैंसिलेशन कराया है और क्लीन चिट दी है ब्रजभूषण शरण सिंह को। हम आशा करते हैं, हमें विश्वास है कि कानून में, इस देश के न्यायालयों में अभी न्याय जिंदा है, लेकिन सरकार से हर तरह की उम्मीद इस देश की बेटियां छोड़ दे कि तो आपके खिलाफ पूरी सरकार, पूरा तंत्र, निरंकुश पुलिस, इस देश की एजेंसियां, इस देश के सांसद, इस देश के मंत्री और इस देश का प्रधानमंत्री खड़ा मिलेगा। इस बीच दिल्ली पुलिस की तरफ से 6 बालिग महिला पहलवानों की तरफ से दर्ज कराए गए मामले में 3 धाराओं में ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान यानी 164 के बयान के आधार पर ब्रजभूषण के खिलाफ आईपीसी की धारा 354, 354A, 354D के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया है। तो वहीं ब्रजभूषण के साथ सह आरोपी विनोद तोमर के खिलाफ आईपीसी की 109, 354, 354A और 506 की धाराओं के तहत चार्जशीट दाखिल की गई है। सूत्रों के मुताबिक चार्जशीट में सभी 6 महिला पहलवानों की शिकायतें अलग अलग रखी गई हैं। हर शिकायत से जुड़े वीडियो, फोटो और कॉल रिकॉर्ड के सबूत भी चार्जशीट के साथ जमा कराए गए हैं। पुलिस खुद एडवाइस कर रही है, 500 पन्नों के अंदर वो लिख रही है कि ये पॉक्सो जो है उन पर लगना ठीक नहीं है, बाकी हमने जो है चार्जशीट बना दी है। ठीक है, बयानबाजी से कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। बयानबाजी को लेकर के चीज़ों को डाइवर्ट करने की कोशिश करना गलत है। इसलिए मैं बयानबाजी, पहलवान हैं, बच्चे हैं, कोई भी कुछ बयान देता है कभी कभी, लेकिन अभी तक तो बहुत रिस्पॉन्सिबली काम करते रहे हैं। अगर किसी ने कर दिया है तो उसकी कोई महत्व नहीं है। मेरा मसला केस है, उस पर क्या हो रहा है, सबसे अहम बात यह है। एक तरफ सियासत 7वें आसमान पर है तो किसान नेता राकेश टिकैत ने भी अलग से मोर्चा खोल दिया है। वे खुलकर ब्रजभूषण के विरोध पर डटे पहलवानों के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह पहलवानों की गुहार की सरकार ने अनदेखी की वो सही नहीं। 6 महीने वे लड़ाई लड़ते रहे, भारत सरकार ने उनकी सुनी नहीं और जिन लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज थे उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई और इस देश को हताशा हुई है भारत सरकार के इस रवैये से। सरकार है, सरकार में लोग जो शामिल है उस पर सरकार नहीं करती, क्या कर सकते हैं। सरकार शामिल है इसको बचाने में, और बचाने में तो शामिल रही है। सरकार अपने लोगों को बचाती है। ब्रजभूषण के तीखे विरोध को लेकर राकेश टिकैत ने कहा कि ये सब वो खुद अपने खिलाफ करा रहे हैं। तो हमला क्यों करा? हमला तो वो अपने आप ही करवा रहा होगा, कोई हमला नहीं करता। टिकैत का आरोप है कि पॉक्सो के मामले में पीड़ित और उसके परिवार पर दबाव डाला गया, उन्हें धमकाया गया और तमाम संगीन आरोपों के बावजूद दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार नहीं किया। भारत सरकार न्याय नहीं कर रही, ये हम कहना चाहते हैं। अगर किसी पे पॉक्सो धाराएं लगी, उसकी गिरफ्तारी पहले हुई, जांच बाद में हुई, लेकिन इसमें 6 महीने का टाइम दिया गया उसको सेटल करने का, लोग को जो विक्टिम से उनको धमकाने का, ये सारे काम हुए हैं 6 महीने तक। उन्होंने बहुत संघर्ष 6 महीने तक करा, हम उनके संघर्ष की दाद देते हैं। आज भी खेल कमेटी के साथ में हम सब लोग हैं। तमाम तरफ से ब्रजभूषण के खिलाफ तीखे जुबानी हमले हो रहे हैं तो इससे बेफिक्र भाजपा के सांसद 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बड़ी जीत के दावे करते भी नहीं थक रहे। दावा है कि चुनाव एक बार फिर कैसरगंज से ही लड़कर जीतूंगा। 2024 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लानी है। 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत की बनेगी। उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत कर जाएगी। कैसरगंज लोकसभा से चुनाव लड़ूंगा। एक तरफ ब्रजभूषण शरण सिंह अपने सियासी करियर के सबसे चुनौती भरे दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने राजनीतिक जमीन को और मजबूत करने के लिए एक नया कार्ड चल दिया है, जिससे अपने इलाके में पैठ कमजोर न होने पाए। गोंडा में शनिवार को भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यक्रम में उन्होंने मुसलमानों को लेकर बड़ा दावा कर दिया।
इस देश के अंदर बहुत बड़ी संख्या में ऐसे मुसलमान हैं जिनके पूर्वज हिंदू थे। हम 100% की बात नहीं करते, हम 100% की बात नहीं करते, लेकिन हमने पूरे देवीपाटन मंडल के एक एक गांव के मुसलमानों का इतिहास हमने खोजने का काम किया है। बृजभूषण शरण सिंह की माने तो उन्होंने देवीपाटन और फैजाबाद मंडल में मुसलमानों का इतिहास खोजा है, जिसमें चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। हिंदू से मुसलमान क्यों होना पड़ा, कहानी तो यहां तक मौजूद है कि कुएं का पानी अगर किसी मुसलमान ने पी लिया तो बाद में जितने भी हिंदू उसमें पानी पिए उनको मुसलमान करार देने का काम किया गया। ये सारी घटनाएं हमारे देश के अंदर घटी हैं। साफ है कि कुश्ती के मैदान में छिड़े आरोपों के दंगल के बीच बृजभूषण शरण सिंह अपनी चुनावी तैयारियों को कमजोर होने देना नहीं चाहते। उन्हें शायद इस बात का पूरा यकीन है कि भाजपा एक बार फिर उन्हें 2024 के चुनाव में उम्मीदवार बनाएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।